जेएसएससी इसलिए नहीं सुन रही है कि वहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं वो अब कॉम्पिटेंट नहीं रहे, ऐसा प्रतीत और महसूस होता है कि सीजीएल का परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके पहले जेएसएससी का परीक्षा होता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। जब सब कुछ जेएसएससी का तीसरी बार अच्छे तरीके से होता है तो परिणाम नहीं आता है। तो ये जेएसएससी के अधिकारियों की इनकम्पिटेंसी है, इस वजह से ऐसा होता है। रिटायर्ड पर्सन को आप 60 साल के बाद वापस रख लीजिएगा तो यही परिणाम आएगा। आखिर आदमी रिटायर काहे होता है, आखिर रिटायरमेंट का एज क्यों निर्धारित किया गया? ये तो माने रिसर्च का विषय है कि जब रिटायरमेंट के एज में लोगों को जाना चाहिए तो सबसे माने जो प्रेशर वाला जो जॉब है वो दे दिया जा रहा है रिटायरमेंट के बाद। उसमें हो ये रहा है कि आना चाहिए सुबह 9 बजे, आ रहे हैं शाम को 6 बजे। तो 9 और 6 का जो खेला है बड़ा खतरनाक है, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले गए जेएसएससी कार्यालय। कब गए हुजूर? हम लोग का 3 बार परीक्षा हो गया, अक्टूबर में अंतिम परीक्षा हुआ, जेएसएससी कैलेंडर जारी करके बोला दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जब अंतिम सप्ताह में रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग क्या किए, 16 जनवरी को धरना दिए। वहाँ चेयरमैन साहब नहीं मिले जेएसएससी के समक्ष, उप सचिव महोदया मिली, 10 से 12 दिन का हम लोगों को प्रॉमिस किया। उस बीच हम लोग 10 से 12 दिन इंतजार किए। उसके बाद सरकार के तमाम माननीय विधायकों, सांसदों एवं मंत्रीगणों से मिले, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हम लोगों को कोई नतीजा नहीं मिला। तो 1 महीना बीत गया। हम लोग सोचे थे कि 10 से 12 दिन का समय मिला है, 20 दिन दे देंगे, 20 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन 1 महीना में नहीं हुआ। तब आज हम लोग क्या किए, मजबूर होके आमरण अनशन पे हम लोग आके बैठ गए और महामहिम राज्यपाल के सामने आके बैठे कि आज आप झारखंड में नया मंत्रिमंडल और कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं तो कम से कम हमारे जेएसएससी के परिणाम का एजेंडा 1 नंबर पे सूची में रखिए और पूरे राज्य के जनमानस को ये मैसेज दीजिए कि देखिए झारखंड में अभी भी ये योग्यता है कि जेएसएससी जैसा जो संस्था है जेई का परीक्षा कराया और उसका रिजल्ट देखिए बड़ा अच्छा आया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल हम लोगों का बात सुने और जल्दी से जल्द मुख्यमंत्री द्वारा दबाव डाल के जेएसएससी से बात करके, दबाव नहीं डालना है, बात करना है और हम लोग का परिणाम देना है। अन्यथा आप भी एग्जाम देते? जी, हम भी अभ्यर्थी हैं हुजूर, सब यहाँ अभ्यर्थी हैं। और हम आपको बताते हैं, हम तो भाई मान लीजिए और भी परीक्षा देते हैं, नहीं हुआ, हम अब प्राइवेट नौकरी करते हैं तो नौकरी वोकरी छोड़ के आके धरना देना पड़ता है। गेट का परीक्षा हर साल देते हैं। इस बार जेएसएससी जेई के रिजल्ट की वजह से गेट का परीक्षा नहीं दे पाए। ऑल इंडिया लेवल पे गेट क्वालिफाई 4-4, 5-5 बार किए हैं। अब हम लोग यही तय करके घर से आए हैं कि या तो रिजल्ट लेके जाएंगे या यहाँ बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, और भूखे बैठेंगे, प्यासे बैठेंगे और रिजल्ट सरकार और माननीय राज्यपाल दे दे, यही हम लोग का निवेदन है। क्या जब तक रिजल्ट वापस नहीं जाएगा? जब तक रिज़ल्ट नहीं जाएगा हम लोग वापस नहीं जाएंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। हम लोग आमरण अनशन पे, मतलब आज सुबह से अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाए और तब तक खाना नहीं ग्रहण करेंगे जब तक हमें हमारा रिज़ल्ट नहीं दे दिया जाता। हमारी बस एक मांग है, हमें हमारा रिज़ल्ट दीजिए। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं जेएसएससी के आयोग में, जो हमारे जो नीरज सिन्हा सर है, इनको वहाँ से बर्खास्त कीजिए। जब तक ये रहेंगे ना राज्य को सही से चलने देंगे, ना आयोग को सही से चलने देंगे। ऐसे अधिकारियों को इस झारखंड की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तुरंत बाहर उखाड़ कर फेंकिए बाहर। यही यहाँ के कैंसर के समान है। क्या सही बात? एकदम सही बात है सर। हम लोग जेएसएससी जेई के छात्र हैं सर। 3 बार एग्ज़ाम हो गया हमारा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। कोई तो 4 बार दे दिए। तो सर हम लोग को चाहिए कि जब हेमंत सोरेन ने आए थे तो हम लोग को सपना दिखाए थे युवा को कि हम नौकरी देंगे, लेकिन सर जो हम देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम हो गई है फेयर तरीके से, हम लोग का टीसीएस लिया है, उसका आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है कि वो नहीं दे पा रहे हैं? हम लोग का सर आंसर किया आता है, रिवाइज आंसर किया आता है, लेकिन रिजल्ट में मामला अटक जाता है और हम लोग सर दर का ठोकर खा रहे हैं सर। एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि मंत्री, हर मंत्री से भी मिल रहे हैं मैम। सर हम लोग शिल्पा नेहा तिर्की मैम से मिले, फिर दीपिका पांडे से मिले, तो वे लोग भी लेटर हेड दे के सीएम को भेजी, लेकिन सीएम का तरफ से क्या हुआ, बात हुआ, इनका अभी तक पता नहीं चला है। और सर हम लोग जेएसएससी भी जाते हैं तो इस तरह दुत्कार के भगा दिया जाता है कि हम लोग कहीं क्या, मतलब कि कोई काम नहीं है, हम लोग
फॉर्म ही नहीं भरे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि हम लोग अब जिद पे अड़ गए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर भूखे प्यासे बैठेंगे और हमारी लाशें जाएगी यदि रिजल्ट नहीं आता है तो।